नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब कुशल मंगल होंगे। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम अनन्या है। मैं एक छोटे से गांव की रहने वाली हूं, जहां जिंदगी बहुत ही साधारण और शांत होती है। बचपन से ही मुझे कुछ बड़ा करने की चाह थी, कुछ ऐसा जो मेरे गांव और मेरे परिवार को मुझ पर गर्व महसूस कराए। लेकिन मेरे सपने और मेरे हालात के बीच हमेशा एक लंबी दूरी रही। मेरे माता पिता किसान हैं, उनके पास ज्यादा जमीन नहीं है, लेकिन जितनी भी है उसी से हम गुजारा चलता है। बचपन में जब मैं खेतों में काम करती थी तो आसमान की ओर देखकर अक्सर सोचती थी कि क्या मैं कभी इन सीमाओं से बाहर निकल पाऊंगी। मेरे मन में हमेशा यह सवाल उठता कि क्या मेरा जीवन केवल खेतों और घर के बीच ही सिमट कर रह जाएगा। मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा गांव के स्कूल में पूरी की। हमारे गांव का स्कूल छोटा था और वहां सुविधाओं की कमी थी, लेकिन मेरी पढ़ाई के प्रति रुचि कभी कम नहीं हुई। मैं हमेशा किताबों में खोई रहती थी। किताबें मेरे लिए एक नई दुनिया की खिड़की थी, जिनसे मुझे एहसास हुआ कि इस छोटे से गांव के बाहर भी एक बड़ी दुनिया है, जहां मैं कुछ हासिल कर सकती हूँ। मेरी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब गांव में एक दिन एक महिला आई जो शहर से थी। वह एक एनजीओ के साथ काम करती और गांव की लड़कियों को शिक्षा के महत्व के बारे में बता रही थी। मैं उन लड़कियों में से एक थी जो सबसे आगे बैठी थी और उनकी बातों को ध्यान से सुन रही थी। उन्होंने हमें बताया कि शिक्षा ही वह रास्ता है जो हमें हमारे सपनों तक ले जा सकता है। उन्होंने बताया कि शहर में एक स्कूल है जहां लड़कियों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। यह सुनकर मेरी आंखों में उम्मीद की एक किरण ने जागी। मैंने उसी वक्त ठान लिया कि मुझे यह मौका लेना है, चाहे इसके लिए कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। लेकिन मेरी सबसे बड़ी चुनौती थी मेरे माता पिता को मनाना। मेरे गांव में लड़कियों को पढ़ाई को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। मेरे माता पिता भी यही सोचते थे कि मुझे जल्द ही शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन मेरे मन में कुछ और ही था। जब मैंने अपने माता पिता से शहर जाकर पढ़ाई करने की बात की तो उन्होंने पहले मना कर दिया। उन्हें डर था कि मैं शहर में अकेली कैसे रहूंगी, और उन्होंने यह भी सोचा कि शिक्षा से क्या फर्क पड़ेगा जब अंत में मुझे घर ही संभालना है। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने उन्हें समझाया कि शिक्षा मेरे लिए केवल एक साधन नहीं है, यह मेरे सपनों की चाबी है। मैंने उन्हें बताया कि मैं केवल खुद के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार और गांव के लिए कुछ करना चाहती हूँ। कई दिनों तक समझाने के बाद आखिरकार मेरे माता पिता ने मेरी बात मानी और मुझे शहर भेजने के लिए तैयार हो गए। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन था। मैं पहली बार गांव से बाहर जा रही थी और मेरे दिल में एक अजीब सा डर और उत्साह था। जब मैं शहर पहुंची तो सब कुछ बहुत अलग था। बड़े बड़े मकान, चमकती सड़कें और भीड़ भाड़ वाला माहौल। मैं इस नए माहौल में खुद को थोड़ी खोई हुई महसूस कर रही थी, लेकिन मेरा इरादा पक्का था। मैं उस स्कूल में दाखिला लेने गई जिसके बारे में एनजीओ की महिला ने बताया था। वहाँ के शिक्षकों ने मेरा स्वागत किया और मुझे यकीन दिलाया कि अगर मैं मेहनत करूंगी तो मुझे हर संभव मदद मिलेगी। शुरुआत में मुझे पढ़ाई में थोड़ी मुश्किलें आई। गांव के और स्कूल और शहर के स्कूल में बहुत फर्क था। यहाँ के बच्चे ज्यादा तेज थे, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने अपने शिक्षकों से मदद मांगी और धीरे धीरे पढ़ाई में अच्छा करने लगी। मेरी मेहनत रंग लाई और मैं कक्षा में सबसे आगे निकली। समय बीतता गया और मैंने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली। मेरी मेहनत और लगन को देखते हुए मुझे एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला मिल गया। यह मेरे लिए एक सपने जैसा था। कॉलेज में भी मैंने पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई की और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई। अब मैं अपने परिवार को आर्थिक रूप से मदद कर पा रही थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि मेरे माता पिता को मुझ पर गर्व था। मैंने केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने गाँव के लिए भी कुछ करने का निश्चय किया। मैंने गांव की लड़कियों को शिक्षित करने के लिए एक छोटी सी पहल शुरू की। मैंने उन्हें यह बताया कि अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो वे भी कर सकती हैं। आज मेरे गांव की कई लड़कियां मेरे इस पहल से जुड़ चुकी हैं और वे भी अपने सपनों की ओर बढ़ रही हैं। यह मेरी कहानी है, अनन्या की कहानी। मैंने अपने सपनों को साकार करने के लिए कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। आज मैं जो कुछ भी हूँ वह केवल मेरी मेहनत, लगन और अपने माता पिता के विश्वास के कारण हूँ। मेरा मानना है कि अगर आपके इरादे मजबूत हों और आप सच्ची मेहनत करें तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रह सकता। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।